नमस्कार दोस्तों। आज देश के लिए बड़ा दुर्भाग्य का दिन है, बड़े शोक का दिन है, बड़े दुख का दिन है कि हमारे देश का एक इतना बड़ा लाल जो देश की तीनों सेनाओं का सेनापति था, जिसकी वजह से पूरा देश महफूज रहता था, जिसकी वजह से देश का 125 करोड़ नागरिक चैन की नींद सोता था। आज वो हमारा लाल, आज वो हमारा गार्जियन, हमारा रक्षक, हमारा अपना देश का एक लाल, जिसे हमने खो दिया एक दुर्घटना में। पूरा देश दुखी है, लेकिन उससे ज्यादा दुख की बात यह है कि ऐसी शख्सियत के साथ साथ हमने मानवता को भी खो दिया। हम कहां जा रहे हैं हमें पता नहीं। मानवता को खो दिया मैंने इसलिए बोला क्योंकि जनरल बिपिन रावत की आकस्मिक मृत्यु का जो संदेश पूरे देश को प्राप्त हुआ, उसके बाद से लोगों के अंदर किस तरीके की शोक की लहर है, और बावजूद इसके कुछ लोग सोशल मीडिया में मतलब इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहे हैं जो कि मानवता को शर्मसार करने वाली। मुझे इस बात का बहुत बड़ा दुख है, बहुत अफसोस है इस बात का। पिछले कुछ सालों से मैं लगातार देख रहा हूं। पहली बार मेरी नजर पड़ी थी जब हमारे देश के एक महान कवि, महान शायर, जिन्होंने देश का नाम पूरे विश्व में, दुनिया में अपनी कलम से, अपनी शायरी से रोशन किया था, राहत इंदौरी साहब। जब उनका निधन हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने ना जाने क्या क्या, कितनी गंदी गंदी टीका टिप्पणी की थी उनके बारे में। ना जाने क्यों, उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था। वो एक इतने प्रिय, एक कलमकार, एक साहित्यकार, एक रचनाकार, एक अच्छी सोच रखने वाले व्यक्तित्व जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, उनके बारे में इतनी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की लोगों ने। बहुत अफसोस हुआ। मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। और फिर ऐसे एक के बाद एक जब भी कोई देश की शख्सियत, हमारे फिल्म इंडस्ट्री के एक महान कलाकार इरफान साहब जब हमारे बीच नहीं रहे, तो बहुत सारे लोगों ने उनके ऊपर टीका टिप्पणी की। उनके जैसा बेहतर इंसान, उनके जैसा प्यारा कलाकार इंडस्ट्री ने खो दिया। और उसके बाद भी लोग किस तरीके की अभद्र टीका टिप्पणी कर रहे थे। बहुत अफसोस हुआ मुझे। दूसरों का क्या कहूं, जब मैंने खुद एक अनुभव ऐसा किया जब मेरे बेटे का निधन हुआ। मैं कौन हूं? मैं एक आम नागरिक हूं, एक आम कलाकार हूं, जो मैं आम लोगों की आवाज या आम लोगों को हंसाने का, गुदगुदाने का काम करता हूं। मैंने कौन सा ऐसा गुनाह किया था कि जो मेरे बेटे, मेरे बच्चे के मरने पर लोगों ने किस तरीके की टीका टिप्पणी की। और आज हमारे देश के जो इतने बड़े सपूत, इतने बड़े लाल, हम सबके रक्षक जनरल बिपिन रावत साहब के निधन पे कुछ लोगों ने जब टीका टिप्पणी की तो बेहद अफसोस हुआ कि मतलब हम लोग कहां जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। मतलब कौन अपना, कौन पराया, क्या सुख, क्या दुख, मतलब किसी को किसी चीज से कोई लेना देना नहीं।
कहते हैं कि डायन भी मतलब 3 घर 4 घर पता नहीं क्या क्या कहते हैं, कई घर छोड़ देती है। लेकिन कुछ ड्रैकुला हमारे समाज में ऐसे हैं जो सिर्फ मौतों का जश्न मनाना जानते हैं। ये एक बहुत अफसोस की बात है। ये पता नहीं कहां से परंपरा शुरू हुई। मुझे याद है कि जब इंदिरा जी का निधन हुआ था, पूरा देश रो रहा था, बच्चे बड़े बूढ़े, गांव देश किसान, ये मतलब हर तरीके के लोग अश्रुपूरित थे। जब राजीव जी का निधन हुआ तब पूरा देश रो रहा था। फिर मैंने स्वयं देखा जब सुनील दत्त साहब एक इतनी बड़ी शख्सियत थे फिल्म इंडस्ट्री के और राजनीति के इतने बड़े चेहरे थे, जब उनका निधन हुआ उनकी मैयत में मैं गया था तो मैंने देखा कि किस तरीके से लोग बिलख बिलख करके रो रहे थे। राजेश खन्ना साहब की अंतिम यात्रा में मैं था, वहाँ पर मैंने देखा और पूरे देश का ये देखा कि किस तरीके से लोग एक अपने करीबी, एक जिसको लोग मानते थे, जिसको लोग प्यार करते थे, उस शख्सियत के जाने पर किस तरीके का अफसोस व्यक्त कर रहे थे। लेकिन आज ये पता नहीं कौन सी परंपरा चल पड़ी है, पता नहीं क्या हो गया है कि कुछ लोग किसी के भी निधन में, मतलब जो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा उसके साथ इस तरीके के बातचीत करना, इस तरीके के व्यवहार करना, गलत कहना, कहां से हिम्मत लाते हैं ये लोग? कौन है ये लोग और कहां से परंपरा शुरू हुई है और किसने परंपरा शुरू की, किसने इनको बढ़ावा दिया? जीवन और मृत्यु ये अंतिम सत्य है, इससे कोई नहीं बच पाया है। एक एक करके सबकी बारी आएगी। जो लोग जा चुके हैं और जो लोग बचे हैं ये भी जाएंगे। कहते हैं कि मौत से कब किसकी यारी है, आज तुम्हारी तो कल मेरी बारी है। कोई नहीं बचेगा। लेकिन इस तरीके की टीका टिप्पणी, कमेंट्स करके, अभद्र व्यवहार करके समाज जिसको हम अपने जाने के बाद पीछे छोड़ जाएंगे, ये लोग कहां लेकर के जा रहे हैं, इस बात का मुझे अफसोस है और बेहद अफसोस है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो जिम्मेदार है कि जिसने इन चीजों की नफरत की बीज बोए हैं या जो ये दीवार खड़ी की है। ठीक है यार, बहुत लोग होते हैं जिनको आप पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, अच्छा बुरा होता है, लेकिन जब एक बार दुनिया से जब कोई शख्स चला जाता है तब उसके बाद बारे में हम लोग मतलब कुछ भी ऐसा नहीं कहते हैं। लेकिन अब लोग ऐसे आ गए हैं कि मौत पे जश्न मनाना शुरू कर दिया है। धिक्कार है, लानत है ऐसे लोगों पर और उनको समर्थन देने वालों पे लानत है, उनका सपोर्ट करने वालों पे लानत है और जिन लोगों ने ऐसा माहौल बनाया है उन पे लानत है। बहुत दुखी हूं, बहुत कष्ट है और जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी, उनके साथ में इतने उनके सहयोगी जो कि देश के बड़े महत्वपूर्ण लोग थे, उनको हमने खोया है। सबको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उनकी आत्मा को शांति दे ईश्वर और ऐसे नालायक लोगों को सद्बुद्धि दे जो ऐसे टाइम पे भी गलत, फालतू और वाहियात बातें करके लोगों की भावना को ठेस पहुंचाते हैं।